आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसके जो राइटर है सेल्मा लेजरलॉफ, वो एक स्वीडिश राइटर है और जो उनकी स्टोरीज़ है वो बहुत ही सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती हैं, ट्रांसलेट की भी गई हैं। और उन्होंने ऐसे ही अभी एक स्टोरी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं द रैट ट्रैप, इसको बताया है, जिसमें एक पैडलर कैसे वह एक अच्छे इंसान की वजह से अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा बन जाता है। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और जो रेड ट्रैप है, ये जो चीज़ है, जो जो चूहे पकड़ने का जाल है, इसको हमारी जो इंसानों की दुनिया है, जो ह्यूमंस की दुनिया है, उससे डिनोट किया गया है। तो इसी चैप्टर को समझने के लिए ध्यान से पूरी वीडियो जरूर देखना। और बिना देरी किए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में एक आदमी होता है जिसको हम इस कहानी में पैडलर नाम से जानते हैं। वह एक रेड ट्रैप सेलर होता है। वह जब इधर उधर जाता है तो उसको जो रास्ते में पड़े हुए तार या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो उनसे वो रेड ट्रैप बनाया करता है। अब जो उसका बिजनेस होता है वो इतना अच्छा तो चलता नहीं है, क्योंकि रेड ट्रैप खाली बेचकर वो अपने चीज़ें तो कर नहीं सकता, तो वो इसके लिए छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है और वह एक चोर भी होता है। उसके जो क्लोथ्स है वो बिल्कुल फटे हुए होते हैं, जो उसके गाल है वो अंदर बिल्कुल धसे हुए होते हैं, जैसे उसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला हो, और जो उसको बिल्कुल माल न्यूट्रिशन जैसा लगता है। और जो उसकी आइज़ है वो उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भूख भरी है, और जो उनकी उसकी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, मोनोटनस होती है। वह इधर उधर घूमकर रेड ट्रैप बेचा करता है और उसका जो रेड ट्रैप से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो सिर्फ मैं ही नहीं, जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा होल वर्ल्ड है, वो कुछ भी नहीं है, वो सबका सब एक बड़ा रेड ट्रैप है, बिग रेड ट्रैप है। तो वो बताता है कि जैसे जो पीपल्स है वो रिच बनते हैं, जो पीपल को जो ऑफर करता है कि रिच बनो, जॉयफुल, शेल्टर, फूड, खाना, ये सब चीज़ें, हीट, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, रेड ट्रैप है। और वो उनको पाने के लिए किसी ना किसी जाल में फंस जाता है। जैसे कि चूहे को चीज़ चाहिए होता है, तो रेड ट्रैप जो होता है, जो ट्रैप होता है उसके अंदर चीज़ रखा होता है, चूहा उसे लेने जाता है तो वह कैसे रेड ट्रैप में फंस जाता है। जो ट्रैप है वो बाद में बदल जाता है। तो वैसे ही ह्यूमंस इन सभी चीज़ों के लालच में आकर किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाता है, और इसी तरह से सब कुछ खत्म हो जाता है उस इंसान का या फिर उस चूहे का। मतलब एक बार ट्रैप में फंसने के बाद वो उससे दोबारा वापस नहीं निकल सकते हैं। अब जो पैडलर है वो इवनिंग में, जो रात का समय था, वो बाहर चल रहा था, मतलब अपने काम से चलते जा रहा था, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब हो रहा था। तो उसे रास्ते में एक घर दिखा और उसने उस घर को नॉक किया। ऐसे तो कोई भी उसे देखकर, क्योंकि उसके कपड़े फटे थे, उसे शेल्टर नहीं देता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कोई उन्हें खतरा हो सकता है, कोई चोरी कर लेगा, या फिर बहुत सारे ख्याल आते थे, क्योंकि उसका जो हालत थी वो बहुत ही बेकार थी। लेकिन उस दरवाजे को नॉक करने के बाद उसमें से एक ओल्ड मैन निकला, जिसकी ना कोई वाइफ थी ना कोई चिल्ड्रन था, लेकिन वो आज बहुत ही उस दिन खुश दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश। और उसने बहुत ही प्यार से उससे बात की और उसने उससे पूछा कि क्या मैं आज तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ। तो जो ओल्ड मैन था उसके साथ तो कोई रहता नहीं था, तो उसे भी खुशी हुई कि चलो आज कोई तो आया मेरे साथ जो बातें कर सकता है। तो उसने उसे अपने घर में एक रात रुकने की मंजूरी दे दी, और अब उसने उसे खाना दिया, उसे बहुत ही सारी बातें की, उसके साथ उसने पत्ते भी खेले। तब जो वो ओल्ड मैन होता है वह पैडलर को अपनी एक स्टोरी बताता है कि वो पहले एक आयरन ओर जो होती है, मतलब कि जो लोहे की खाने होती है, उसमें काम किया करता था। लेकिन उसने जब वो उस जगह पर काम किया करता था तो वहाँ पर उसने काम छोड़ दिया। लेकिन उसके साथ एक गाय थी, जो गाय बहुत ही ज़्यादा दूध देती थी, जिस दूध को वो बेचकर बहुत ही सारे पैसे कमा लेता था। तो वह बताता है कि मैंने पिछले ही महीने पूरे 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो वह पैडलर सोचता है कि क्या दूध बेचने में भी इतना प्रॉफिट है। तो जो उसका जो 30 करोड़ जिस बैग में रखे होते हैं उस ओल्ड मैन ने, वो उसने एक कोने पे जहाँ पे खिड़की होती है वहां पर एक हैंगर में टांग रखे होते हैं। तो वो उसे लाकर वो बैग दिखाता है और उसमें जो 10 करोड़ के 3 सिक्के होते हैं, और उसे वो दिखाकर दोबारा जाकर वहीं पर टांग देता है। द नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट दिन जब वो जो ओल्ड मैन होता है उसे बाहर काम पे जाना होता है, तो वो बहुत ही जल्दी उठ जाता है, जिसकी वजह से पैडलर को भी जल्दी उठना पड़ता है। और वो यह भी सोचता है कि जब इस घर का मालिक मालिक जल्दी उठ गया और उसे बाहर जाना है तो वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है। और वो यह बात सोचकर वो भी जल्दी उठ जाता है। अब फिर वह दोनों नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हैं। तो जो पैडलर होता है वह घर के पीछे आता है और उस खिड़की को तोड़कर वहां से वो 30 करोड़ का बैग चुरा लेता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही चालाकी से वह खिड़की तोड़कर वो पैसे निकाल लिया और कोई इस पर शक भी नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ पैडलर को ही पता था कि वो 30 करोड़ कहाँ है और उससे खिड़की तोड़कर निकाला जा सकता है। तो उसने यहाँ यहाँ पर एक गलती भी कर दी थी, और वह खुद ही
जाल में फंसने वाला होता है। अब वो सोचता है कि मैं रोड से जाऊंगा तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो वह सोचता है कि अब मैं जंगल से जाऊंगा और जंगल से भाग जाऊंगा, और सोचता है कि मैं सीधा सीधा जाऊंगा बिल्कुल जंगल में, ताकि मैं कहीं भी खोऊं ना। और लेकिन वो जंगल ऐसा होता है कि वो जंगल में जहां से जाता है लेकिन अपने आप रास्ता बदल के वहीं पे पहुंच जाता है। अब वह रात हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, और उसे ठंड का मौसम होता है लगभग, तो उसे अब ठंड भी लग रही होती है। अब जब वो वहाँ पे लेटने जाता है, जब उसे ठंड लग रही होती है, बिल्कुल एक जगह पे शांत होकर लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और गीला भी हो जाता है बारिश में। तो उसे एक आयरन ओर में से आयरन पीटने की आवाज़ आती है, तो वह उस आवाज़ की तरफ उठकर जाने लगता है। जैसे ही उसे लोहे पर हथौड़ा पीटने की आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ की तरफ चलते चलते वो उस जो आयरन मिल होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, और वो देखता है कि वहाँ पर एक आग सी जल रही होती है, जहाँ पर वो जो ब्लैक स्मिथ होता है आयरन से काम कर रहा होता है। तब वो ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ। तो वो आयरन स्मिथ उसे देखता है और देखता है कि वह बहुत ही ज़्यादा गीला है और उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता और उसे देता और कहता है कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो। अब वो उस आग के पास जाकर लेट जाता है, तो वो जब गीला होता है तो आग के पास लेटने की वजह से जो उसके कपड़े थे उसमें से बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। अभी वहाँ पर जो रामजसो आयरन मिल का जो ओनर था, या फिर उसे आयरन मास्टर कह लो, वो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर नाइटली राउंड के लिए आता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी जो बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखा होता है और अपने सर पर एक कपड़ा डालकर वहाँ पर लेट रखा होता है। तो वो उसके जाकर उसके सर के पास से वह कपड़ा हटाता है और उसे बहुत ही गौर से देखता है। जो उसके टोपी थी वह फटी हुई थी, जो उसके कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। लेकिन जो उसे उस आदमी का जो जो आयरन मास्टर होता है वो एक फौज में होता है पहले, तो वो जैसे ही उस आदमी को देखता है उसे लगता है कि यह मेरा दोस्त है, मतलब यह मेरे साथ फौज पहले आर्मी में था और मेरे साथ काम किया करता था। वो उसे कहता है, तो वो उसे नील्स ओलफ नाम से पुकारता है और उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखता है। अब जो जो रेड ट्रैप होता है, जो क्या कहते हैं, जो पैडलर होता है, वो जैसे ही आयरन मास्टर को देखता है तो वह सोचता है कि ये मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहा है, क्या ये मुझे जानता है। उनके सोचने के बाद जो ओल्ड मैन होता है, जो आयरन मास्टर होता है, उनके सोचने के बाद कि यह आदमी जो होता है, यह उनको लगता है कि यह मेरी ही रेजिमेंट से है। लेकिन जो पैडलर था वो यह समझ चुका था कि इन्हें कोई गलत फहमी होती है और वह गलत फहमी दूर नहीं करता। उसके बाद जो आयरन मास्टर होता है वो उससे पूछता है, जो उनके लिए स्ट्रेंजर होता है बिल्कुल, जिसे वो अच्छे से जानते भी नहीं है, उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे घर चलोगे। तो वह डर जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं क्यों शेर के खुद मुंह में जाऊं, क्यों अपने आप को खतरे में डालूं, और वह उसे मना कर देता है। बहुत देर पूछने के बाद वह उसे सीधा मना करते रहता है और नहीं जाता है। इसीलिए आयरन मास्टर जो होता है वो एम्बेरस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी क्लोथिंग होती है, जो पैडलर की क्लोथिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा फटी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। वो ऐसा सोचता है कि जो इसकी जो वाइफ है, जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, ये जो आयरन मास्टर होती है, जो उनकी वाइफ होती है, जो कि मर गई थी, और जो उनके बेटे थे वो एब्रॉड रहते थे, और उनकी जो एक बेटी थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी, वो सिर्फ उनके साथ रहती थी। जो आयरन मास्टर होता है वो पेडलर के बारे में यह भी सोचता है कि इनके परिवार में कुछ घटना हुई होगी, इनके पास कोई काम नहीं होगा, इसीलिए यह ऐसे हो गए हैं। उसकी यह दशा देखने के बाद, उसे 3-4 बार पूछने के बाद पेडलर से वो सीधा ना ना कहता है। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है जो आयरन मास्टर होता है, वो वहाँ से चले जाते हैं उसको छोड़कर, और वो वहीं पर लेटा रहता है। कुछ आधे घंटे बाद वहाँ पर दोबारा एक पहियों की आवाज़ आती है, एक कार की आवाज़ आती है, जिसमें से जो आयरन मास्टर होती है उसकी बेटी निकलती है, और उसने एक वेलवेट कलर की बिग फर वाली कोट पहन रखा होता है, और वह अपने आप को एडला विलियमसन बताती है। जो एडला होती है वह ये भी नोटिस करती है कि जो पैडलर होता है वह उससे डरा हुआ होता है, और उसे वह बहुत ही प्यार से पूछती है कि क्या तुमने कोई चोरी की है, या तुम कहीं जेल से भागे हो। तो उसे देखकर यह ऐसा ही बिल्कुल लगता है कि क्या पता इसने कोई चोरी की है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। तब वह उससे कहती है कि डरो मत, तुम यहाँ पर फ्रीली रह सकते हो, तुम्हारे को कोई खतरा नहीं है, कोई किसी को नहीं बुला रहा, और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह भी कैप्टन समझकर उसे कहती है कि क्या तुम हमारे घर पे हमारे साथ क्रिसमस मनाने चलोगे। और वह इतनी फ्रेंडली मैनर से पूछती है कि जो पैडलर होता है वह उसके साथ जाने के लिए अग्री कर जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एडला और पैडलर उनके घर पहुंच जाते हैं, और जब अगली सुबह होती है तो जो आयरन मास्टर होता है वो उसको कुछ कपड़े देता है, और इतने अच्छे कपड़े देता है, और जो आयरन मास्टर के घर में जो उसका सर्वेंट होता है वो उसे नहला धुलाकर उसकी शेव करके उसको अच्छे से तैयार कर देता है, और वह बिल्कुल नए कपड़े पहनकर बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा होता है। लेकिन उसके जो जूते होते हैं उसमें भी अभी होल होता है, लेकिन उसे
अगर ना दिखे तो वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसके सारे कपड़े अच्छे होते हैं। तब वो एडला उसे बताती है कि यह जो कपड़े तुमने पहने हैं यह मेरे फादर के हैं, और वह कपड़े उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जच रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वह आयरन मास्टर के पैडलर आयरन मास्टर के सामने आता है तो आयरन मास्टर कहते हैं कि रात को मेरे से मिस्टेक हो गई, यह तो मेरा दोस्त नहीं है। और वह सोचते हैं कि यह कोई बहरूपिया है, वहाँ पर अंधेरा होने के चलते मैं इसको पहचानने में गलती कर गया। और अब वह सोचते हैं कि मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए, और पैडलर डर जाता है। तब वह उसे अपनी वही रेड ट्रैप वाली कहानी बताता है कि यह सारी दुनिया कुछ नहीं है, सबका सब रेड ट्रैप है। यहाँ पर जो इंसान है वो बहुत ही मौज, पैसा, रहना, खाना, इन सब के लिए एक रेड ट्रैप में फंस जाता है, जैसे एक चूहा चीज़ के लिए रेड ट्रैप में फंस जाता है। उसकी यह बातें सुनकर जो आयरन मास्टर होता है उसे हंसी तो आती है, लेकिन फिर वह अपना जो आइडिया होता है पुलिस को बुलाने का उसे ड्रॉप कर देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे घर से चले जाओ। तभी वहाँ पर जो उसकी डॉटर एडला होती है वह आती है और वो उससे पूछती है कि प्लीज़ क्या हम इनके साथ क्रिसमस मना सकते हैं, क्योंकि पहली बार कोई हमारे साथ क्रिसमस मनाने आया है। और इससे वह अपने जो उसके अंदर का जो बहुत ही अच्छी भावना होती है, पैडलर को यह चीज़ दिखाई देती है, और उस रात को वह लोग क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाते हैं। अगली सुबह जब होती है तब जो पैडलर होता है वह सुबह तक सोया हुआ होता है, और जो उसके एडला और उसके फादर होते हैं वह सुबह सुबह उठकर चर्च गए हुए होते हैं। तब उन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि जब फादर बताते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता था जिसके घर से चोरी हो गई है, और वहाँ से बिल्कुल 30 करोड़ रुपीज़ चोरी हो गए हैं। एडला ने पैडलर को रात को यह भी बोला होता है कि आप यह कपड़े अपने पास रख सकते हैं क्रिसमस गिफ्ट समझकर, और वह कपड़े वह पैडलर अपने पास रख लेता है। जब अगली सुबह उन्हें यह पता चल जाता है कि जो 30 करोड़ रुपए चुराए हैं किसी ने, वह और कोई नहीं हमारे ही घर में है, और जो पैडलर होता है उसी ने वह 30 करोड़ रुपीज़ चुराए होते हैं। एडला को यह बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, और जैसे ही वह लोग फिर आयरन मास्टर सोचते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घटी हो, और वह जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं तो जो एडला होती है वह यह देखती है कि उसके रूम में एक रेड ट्रैप और उसके अंदर एक लेटर पड़ा हुआ है, और उसके साथ कुछ 30 करोड़ रुपीज़ भी हैं। उसे यह देखकर कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जो पैडलर है वह यह सब छोड़कर गया होता है, क्योंकि उसे जो एडला होती है वो बहुत ही अच्छी लगी होती है, उसका नेक दिल उसे बहुत ही पसंद आया होता है। जब उसके बाद जब वो एडला उस गिफ्ट को देखती है तो वह उसमें से एक लेटर होता है उससे निकाल कर जब पढ़ती है तो वह कहती है मेरे पास, उसमें लिखा होता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं एक क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर तुम्हें यह रेड ट्रैप छोड़कर जा रहा हूँ। और ये 30 करोड़ रुपीज़ मैं जब तुमसे मिला तब मुझे समझ आया कि अच्छाई क्या होती है, और मुझे यह पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, तो तुम यह पैसे वापस उस ओल्ड मैन को लौटा देना। और यह बातें लिखकर वह यह चीज़ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एडला को यह पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और वह खुशी के साथ रोना भी चाहती है, और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे एक अच्छे इंसान की वजह से जो रेड ट्रैप जो पैडलर था, जो रेड ट्रैप बेचा करता था और चोरियाँ करता था, उसकी एक जो बुरी आदत थी वह कैसे छूट गई। अब जो रेड ट्रैप है, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, आपने इसके बारे में सोचा? तो इससे हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि कोई भी बेकार से बेकार चीज़ हो या फिर कोई भी कैसी भी चीज़ हो, हम उस वर्ल्ड में उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। कैसे? थोड़ी सी काइंडनेस और कंपैशन की वजह से, ऐसी चीज़ें कर कर जो हमें अच्छाई की तरफ टीच करें। अगर आपको स्टोरी समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ, जो पैडलर था वो पहले जो रहने के लिए क्या करता था और किस चीज़ ने उसे अच्छा बना दिया? अगर सभी को इस चीज़ का इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें। और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।